नमस्कार दोस्तों, मैं वंदनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति संस्कृत की में। श्री हरि विष्णु का अगला अवतार भगवान नारद जी का है। इन्हें भगवान के मन का अवतार कहा गया है। भगवान जो भी लीला करना चाहते हैं, वीणा पाणी नारद जी उनकी लीला के उपयोगी साधनों का संग्रह करते हैं और अन्य प्रकार की सहायता करते हैं, उनके लिए भूमिका तैयार करते हैं। नारद जी अनेक कलाओं और विद्याओं में निपुण हैं। ये वेदांत प्रिय, योगनिष्ठ, संगीत शास्त्री, औषधि ज्ञाता, शास्त्रों के आचार्य और भक्ति रस के प्रमुख माने जाते हैं। देवर्षि नारद को श्रुति स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों का प्रकांड विद्वान माना जाता है। वे ज्ञान के स्वरूप, भक्ति के आचार्य, प्रेम के भंडार, दया के निधान, आनंद के सागर, सदाचार के आधार और समस्त सद्गुणों की खान है। देवर्षि नारद समस्त वेदों के ज्ञाता, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, अतीत की बातों को जानने वाले और योग बल से समस्त लोगों की बातों का पता रखने वाले, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के तत्वों को जानने वाले, धर्म तत्व के ज्ञाता, समस्त प्रमाणों द्वारा वस्तु का विचार करने में समर्थ है। वे असाधारण पंडित, संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, वेदांत, योग, ज्योतिष व आयुर्वेद के ज्ञाता, नीतिज्ञ, कवि, ज्ञानी, तेजस्वी, विद्या के भंडार, अपार तेजस्वी, सब मनुष्यों से प्रेम करने वाले और विश्व के सहज हितकारी हैं। वे अत्यंत ब्रह्म तेज से संपन्न व सुंदर हैं। उनके सिर पर शिखा शोभित होती है। उनके शरीर से दिव्य कांति निकलती रहती है। भगवान द्वारा प्रदत्त वीणा सदैव उनके पास रहती है। उनकी वीणा भगवत जप महिषी के नाम से विख्यात है। उससे नारायण की ध्वनि निकलती रहती है। अपनी वीणा पर तान छेड़कर भगवान की लीलाओं का गान करते हुए ये सारे संसार में विचरते रहते हैं। कब किसका क्या कर्तव्य है, इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान है। ये ब्राह्म्य मुहूर्त में सभी जीवों की गति देखते हैं और सभी जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। अतः वे आज भी अजर हैं, अमर हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने भगवान से पूछा, देवेश्वर आप कहाँ निवास करते हैं? इस पर भगवान ने कहा, नारद, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनो हृदय नवै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, मैं भी वहीं रहता हूँ। बस फिर क्या था, नारद जी ने भगवान का गुणगान आरंभ कर दिया। नारद जी ने अनुभव किया कि भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत हैं, इसीलिए अनन्य प्रेम से उन्हें रिझाना चाहा और इसीलिए उन्होंने 84 सूत्रों की एक रचना की। यह रचना नारद भक्ति सूत्र के नाम से विख्यात है। ऋषियों की सृष्टि में भगवान नारायण ने देवर्षि नारद के रूप में अपना तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात तत्व तंत्र, जिसे नारद पंचतंत्र भी कहते हैं, में उपदेश दिया। उसमें कर्मों के द्वारा किस कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन किया है। नारद जी के नाम से एक उपनिषद भी प्राप्त है, जिसे नारद पारिव्राज को उपनिषद कहते हैं। यह अथर्ववेद से संबंधित है। महाभारत के शांति पर्व में नारद जी द्वारा सुखदेव जी को जो आध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया, वह नारद गीता के नाम से विख्यात है। इसी प्रकार नारद स्मृति, नारदीय शिक्षा एवं नारद पुराण आदि अनेक ग्रंथों की रचना भगवान श्री नारद के नाम से हुई है। नारद जी कीर्तन के परमाचार्य,
व भागवत धर्म के प्रधान 12 आचार्यों ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, महर्षि कपिल, स्वयंभू मनु, भक्त प्रहलाद, राजा जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि, सुखदेव जी और श्री यमराज जी में से एक है। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर घर घर में भक्ति की स्थापना करने की प्रतिज्ञा की है। जीवों पर कृपा करने के लिए वे निरंतर त्रिलोकी में घूमा करते हैं और कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। सभी युगों में, सभी लोकों में, सभी शास्त्रों में, सभी समाजों में और सभी कार्यों में नारद जी का प्रवेश है। महर्षि नारद को महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी सुखदेव का गुरु माना जाता है। देवताओं के ऋषि होने के कारण नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है। भगवान सत्यनारायण की कथा में भी इनका उल्लेख है। नारद मुनि ने भृगु कन्या लक्ष्मी का विवाह विष्णु के साथ करवाया। इंद्र को समझाकर उर्वशी का पुरुरुवा के साथ परिणय सूत्र करवाया। महादेव द्वारा जलंधर का विनाश करवाया। कंस को आकाशवाणी का अर्थ समझाया। वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। व्यास जी से भागवत की रचना करवाई। इंद्र, चंद्र, विष्णु, शंकर, युधिष्ठिर, राम, कृष्ण आदि को उपदेश देकर कर्तव्याभिमुख किया। भगवान विष्णु की कृपा से श्री नारद सभी युगों और तीनों लोकों में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। यह भी माना जाता है कि लघिमा शक्ति के बल पर वे आकाश में गमन किया करते थे। लघिमा अर्थात लघु और लघु अर्थात रुई जैसे हल्के। ऐसे पदार्थ की धारणा से आकाश में गमन करना बहुत ही आसान था। एक थ्योरी टाइम ट्रैवल की भी है। प्राचीन काल में सनत कुमार, नारद, अश्विन कुमार आदि कई हिंदू देवता टाइम ट्रैवल करते थे। वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। नारद जी ने आदि कवि वाल्मीकि के प्रश्नों का उत्तर भी दिया और उसी से आदि काव्य रामायण की रचना हुई। श्रीमद् भगवद गीता के प्रादुर्भाव में भी देवर्षि नारद की ही प्रेरणा रही है। एक बार की बात है, वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उनका मन बड़ा ही अशांत था। उसी समय देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। व्यास जी को उदास देखकर देवर्षि नारद ने इसका कारण पूछा। इस पर व्यास जी ने कहा, देवर्षि, क्या कारण है कि मैंने चारों वेदों का मर्म महाभारत में वर्णित किया, पुराणों का संकलन भी कर लिया, परंतु तब भी मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ। तब नारद जी ने उन्हें कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का तो गान ही नहीं किया। वह ज्ञान व वाणी अपूर्ण है जिसमें श्री हरि की पावन कीर्ति का वर्णन ही ना हो। इसलिए आपका चित्त प्रसन्न नहीं है। अतः आप भगवान श्री कृष्ण की मनोरम लीलाओं का वर्णन करें। और तब व्यास जी ने भगवान की लीलामयी भागवत संहिता का निर्माण किया और उसे अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी जैसे महान ज्ञानी को भी इन्होंने उपदेश दिया। भक्त प्रहलाद की दृढ़ भक्ति से नरसिंह भगवान अवतरित हुए। प्रहलाद के इस भगवत विश्वास के पीछे भी नारद जी का ही उपदेश था। प्रहलाद जी जब माता के गर्भ में थे, तब नारद जी ने प्रहलाद की माता दैत्य सामग्री कयाधु को भगवान के नाम कीर्तन का उपदेश दिया। उसी ज्ञान के कारण प्रहलाद जी को भगवान के नाम व संकीर्तन में दृढ़ विश्वास हुआ। इसी प्रकार बालक ध्रुव जब सौतेली माता के वचनों से आहत होकर वन में जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने ही बालक ध्रुव को वासुदेव मंत्र देकर उपासना की पद्धति बतलाई। ध्रुव ने भी नाम जप से अचल पद प्राप्त किया। राजा अम्बरीश को भी नारद जी ने भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। दक्ष प्रजापति
ने हर्यश्व नामक 10 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न कर उन्हें सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो नारद जी ने उन्हें आध्यात्म का पाठ पढ़ाकर विरक्त बना दिया। दक्ष प्रजापति बड़े दुखी हुए और फिर उन्होंने शबलाक्ष नामक एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। नारद जी ने उन पर भी कृपा करके उनको भी भगवान के चरणों की ओर उन्मुख कर दिया। तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार नारद जी को अहंकार आ गया कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान ने एक बार अपनी माया से एक नगर का निर्माण किया जिसमें एक सुंदर राजकन्या का स्वयंवर चल रहा था। नारद जी ने भगवान के पास जाकर उनका सुंदर मुख मांगा ताकि राजकुमारी उन्हें पसंद कर ले, परंतु अपने भक्त की भलाई के लिए भगवान ने नारद को बंदर का मुख दे दिया। स्वयंवर में राजकन्या ने भगवान को वर लिया। जब नारद जी ने अपना मुख जल में देखा तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उन्हें भी पत्नी का बिछोह सहना पड़ेगा और उस समय वानर ही उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। किंतु जब सत्यता का उन्हें ज्ञान हुआ तो उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र में शयन कर रहे थे, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी प्रवेश करने लगे और उनकी श्वास के साथ नारद जी ने भी हृदय में प्रवेश कर लिया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जागे और उन्होंने सृष्टि की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से अन्य ऋषियों के साथ नारद जी भी दिव्य विग्रह धारण कर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए और तब से ये अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर भगवान की वीणा को बजाते हुए भगवान के गुणों को गाते रहते हैं। अंत में यही कहकर वाणी को विराम देती हूँ। गाते भगवत नाम निरंतर, प्रेम रस सुधा सागर मग्न, तन मन की स्मृति नहीं तनिक सी, वृत्ति नित्य प्रभु पद संलग्न। सहज बजाते वीणा सुस्वर मधुर, लिए कर में कर ताल, हो उन्मुक्त नृत्य करते, मुनि नारद रहते नित्य निहाल। नमो नमः।